हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेराफॉर्म। एक ऐसी पाइपलाइन जिसके अंदर आपका बेसिकली ऑलमोस्ट 3 से 4 टूल कवर होंगे। गिटलैब, डॉकर, टेराफॉर्म और कुबरनेट। ठीक है। और इसको पूरी पाइपलाइन को हम यूज़ करेंगे EKS के थ्रू। सो EKS में बेसिकली आपका गिटलैब के अंदर कोड होगा। ये गिटलैब है मेरी, इसके अंदर ये पूरा कोड पड़ा हुआ है। और ये जो कोड है इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। इसका पूरा एक फोल्डर मैंने सेपरेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं। ओपन विथ पे जाके ओपन विथ और ब्राउजर पे जाऊंगा तो ये पूरा एक मेरा बैकएंड का डैशबोर्ड है। ये आप डैशबोर्ड देख रहे हो, ये पूरे बैकएंड का एक डैशबोर्ड है। और इस डैशबोर्ड के अंदर, इस डैशबोर्ड को मुझे एक फाइल बनानी है और डॉकर के ऊपर इसे लाइव करना है। ठीक है। बट तो इसी यहीं से हम एक फाइल बनाएंगे, डॉकर के अंदर उसे पुश करेंगे और कुबरनेट के अंदर उसे डिप्लॉय करेंगे और टेराफॉर्म के थ्रू हम EKS फाइल बनाएंगे। सो ये सारी चीज़ें किस तरीके की होंगी, पूरा प्रैक्टिकल लैब में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसके अंदर गिटलैब के अंदर ऑलरेडी कोड अपना पुश कर रखा है। सो गिटलैब के अंदर कोड को कैसे पुश किया जाता है और इसके अंदर रिपोजिटरी कैसे बनाई जा सकती है, ये लैब नंबर 13 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। सो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कुछ कोड कर रखा है, ये मेरे पास कोड है। और मैंने गिट के अंदर ये ऑलरेडी डाल रखा और पुश करके रखा है। और यहाँ से आप जाओगे, सो इसका मैंने जो नाम दिया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इसका जो नाम है वो है मेरा कॉर्पोरेट डेवऑप्स लैब, जिसके अंदर मैंने डॉकर को यूज़ किया है, जिसके अंदर मैंने डॉकर को यूज़ किया है, कुबरनेट को, टेराफॉर्म को, गिटलैब को। ठीक है। और AWS की जो EKS है वो। सो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टूल यूज़ किए हुए हैं और जिंकिंस पाइपलाइन भी है। सो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं। यहाँ पे चल के मैं कंट्रोल करके एक यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 मैंने जो गिटलैब है, उसके अंदर अपना कोड रखा है। और यहाँ से डॉकर के अंदर मैंने इमेज को पुश करूँगा। यहाँ से मेरी जो इमेज है वो क्या होगी, पुश होगी। और इसके अंदर मेरी फाइल भी क्रिएट होगी, मतलब डॉकर के अंदर डॉकर फाइल भी आएगी। डॉकर के अंदर मेरी एक डॉकर फाइल भी क्रिएट होगी और इमेज पुश भी होगी। और यहाँ से क्या करेंगे हम, केट मतलब कुबरनेट्स, कुबरनेट्स के अंदर डिप्लॉय होगा। और टेराफॉर्म के अंदर TM फाइल लिखेंगे। और EKS इलास्टिक कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग सर्विस, ये AWS की है, वो करेंगे। और साथ में ये सारी फाइलें अपनी बनेंगी जिंकिंस के थ्रू। ठीक है। सो ये पूरी, ये जो टूल है वो सारे मैंने यूज़ किए हैं। इसका मैं आपको एक आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। इसका प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली किस तरीके से होगा। प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डेवलपर है, डेवलपर ने एक कोड लिखा और गिट के अंदर डाला। क्लियर है। डेवलपर ने, जैसे जैसे मेरा माउस चलेगा वैसे वैसे आप देखना। डेवलपर ने एक कोड को लिखा, प्रोजेक्ट बनाया। और कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, ये वाला प्रोजेक्ट बनाया जो आप ये देख रहे हो, ये वाला। ठीक है। ये बैकएंड का डैशबोर्ड है। अगर आप यहाँ से देखोगे सो इसके एलिमेंट्स आएंगे, जो बटन्स वगैरह आप देखोगे। यहाँ पे टेम्परेरी ग्राफ्स देखना है आपको, ड्रॉप डाउन देखना है। सो यहाँ से ड्रॉप डाउन काम करेंगे। अगर आपको यहाँ पे चार्ट्स देखने हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये चार्ट्स दिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे यूजर पेजेस पे जाओगे सो ये आपको लॉगिन का पेज दिखेगा। और आप रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहो सो यहाँ से यूजर पेजेस पे ये आपका रजिस्ट्रेशन दिखेगा। और यहाँ से साइन इन करोगे तो आपको लॉगिन पेज दिखेगा। ठीक है। सो ये बेसिकली पूरा एक डैशबोर्ड है। और आप यहाँ पे आओगे सो ये पूरा डैशबोर्ड का आपको एक आर्किटेक्चर दिख जाएगा। ठीक है। सो ये बेसिकली डेवलपर ने जो इस इमेज के थ्रू है, मैं आपको बता देता हूँ, बनाया है। सो यहाँ पे डेवलपर ने कोड लिखा, गिटहब में उसको पुश किया। गिट से जो कोड जाएगा वो जिंकिंस डॉकर में अपनी इमेज बनाएगा और इमेज को बिल्ड करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और फाइनली में क्या होगा कि जब ये फाइल डॉकर में जाएगी तो वो सारी सीधी जो फाइल्स होगी वो जिंकिंस से कनेक्टेड होगी। ठीक है। जिंकिंस पाइपलाइन बनेगी और जिंकिंस पाइपलाइन किससे कनेक्टेड होगी, पूरे कोड से, जो कि ये बैक डेवलपर के थ्रू कोड जा रहा है। फाइनली में फिर क्या होगा, जब ये कोड चला जाएगा तो डॉकर की जो इमेज बनेगी वो टेराफॉर्म में जाएगी, जहाँ पे आपकी पूरी एक फाइल लिखी जाएगी, जो ये फाइल है। और ऑलरेडी ये फाइल्स main.tf है, ये लिखी जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है। और इसकी जो जिंकिस फाइल जाएगी, जो गिटहब आपकी रिपोजिटरी है, ये देखो कॉर्पोरेट डेवऑप्स गिट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पे एक कोड लिख रखा, जैसे आपकी ये रिपोजिटरी है, ये कॉर्पोरेट गिट। ठीक है। सो इस पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे क्लिक करने पे जो URL आएगा आपका, ये वाला, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ। सो ये कोड मैंने इसका ऑलरेडी लिख रखा है, कॉर्पोरेट डेवऑप्स। ठीक है। और ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टेराफॉर्म के अंदर, टेराफॉर्म में फाइनली आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है। इसको कैसे लाइव करके देखेंगे और ब्राउजर पे कैसे, ये पूरा स्ट्रक्चर में इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
सो मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिंकिंस के अंदर क्रेडेंशियल ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ ये जिंकिंस में, और जिंकिंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ये वाले क्रेडेंशियल को ऐड करना है। ये फोल्डर का ये देखोगे आप, ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है, एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये डॉकर फाइल बनेगी, इंडेक्स वाली फाइल जो आपका प्रोजेक्ट है वो, टेरा के अंदर मेन फाइल बनेगी, केट्स के अंदर ये वाली फाइलें बनेगी डेवलपमेंट, और जिंकिंस ये फाइल बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे आता हूँ अपने गिटलैब के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल को क्रिएट करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और मेरी जो फाइल्स है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। टेराफॉर्म नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले मैं, टेराफॉर्म, और यहाँ पे मेरी मेन फाइल होगी master.tf, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ, और इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा वो आपका ये कोड होगा, जो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इस पूरे कोड को कॉपी, Ctrl+A+C, और यहाँ पे चल के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये सब कुछ ठीक है, मैंने T3 माइक्रो लिखा है, मगर आप जब फाइनली एक लार्ज प्रोजेक्ट को यूज़ करोगे तो एक हैवी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ T3 नहीं चलेगा, वहाँ T2 या फिर M5 चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर है, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं चल के इसको कमिटेड, फाइनल कमिटेड कर देता हूँ, ये रहा, ये फाइनल आपका कमिटेड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, यहीं से मैंने ये बना लिया, अब मैं दोबारा से अपने इस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और क्लिक करने पे दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद ये मैंने काम, इस पे मैं दोबारा से क्लिक करूँगा अपने इसके ऊपर, यहाँ से मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चल के मैं नीचे देखूंगा, टेरा ये बन गई, टेरा के अंदर मैं क्लिक करूंगा, सो मैन डॉट ये बन गई, ठीक है मेरी फाइल। यहाँ से मैं बैक पे क्लिक करूंगा, ये मैं रूट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, वन सेकेंड न्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से अपनी फाइल का नाम दूंगा, ठीक है, जो देते आए हैं हम, K8S, और सिलेक्ट में मैं यहाँ पे अपनी जो फाइल है वो फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे चल के जो मेरी डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल है, ये मेरी डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल है। सो यहाँ से मैं डिप्लॉयमेंट को कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे स्मॉल डी कर दूंगा, deployment.yaml, ठीक है। और यहाँ पे चल के ये जो मेरी फाइल है ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो मुझे बनानी है, सो मैंने अपने यूज़र का नाम ले लिया, जो मेरे गिटहब, वो सॉरी डॉकर हब का यूज़र नेम है, और ये इस नाम से मुझे इमेज बनानी है, सो वो, और टैग नेम दे दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं टैग नेम मैंने ये दे दिया, क्लियर है, टैग नेम मैंने ये दे दिया। और मैं यहाँ पे टैग नेम के साथ डॉट, नहीं ठीक है, वो अपने आप ही ले लेगा, मैं इसे कमिटेड कर देता हूँ, ये कमिटेड, क्लियर है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक सर्विस डॉट बाई एम एल भी बना लेता हूँ, बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद यहाँ पे वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा, मुझे जाना है रैपो के अंदर, सॉरी, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, लीव, वंस अगेन, और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये, और यहाँ से मैं क्रिएट्स के अंदर जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से एक फाइल और क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा सर्विस, ठीक है। सो इसका नाम है आपकी SER, मैं यहाँ पे दोबारा से कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, सर्विस, और यहाँ पे लूँगा सर्विस ये वाली, कॉपी, और यहाँ पे चल के Ctrl+A+C, सर्विस में S कैपिटल S स्मॉल डॉट YAML, और यहाँ पे आपकी जो सर्विस Ctrl+A+C, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे कमिटेड करूँगा, ये फाइनल आपकी ये वाली फाइल हो गई, ठीक है। ये फाइल आपकी यहाँ पे हो चुकी है। दूसरा मेन, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बैक आऊँगा मैं, ठीक है, बैक, और इस पर मैं क्लिक करूँगा अपनी मेन रिपोजिटरी के ऊपर, यहाँ से मेन रेपो के अंदर रहेगा K8 बन गया TF, अब मुझे बनानी है एक जिंकिंस फाइल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसका नाम रखूँगा जिंकिंस फाइल, यहाँ पे चल के मैं JENKINS जिंकिंस फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और ये जो मेरी फाइनली जिंकिंस फाइल है, डिप्लॉयमेंट जिंकिंस फाइल, Ctrl+A+C, और यहाँ पे चल के मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ये जो मेरी फाइल का नाम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, 555 AP साउथ बन, ये क्लियर है, मेरा इमेज यहाँ पे क्लियर है। सो मैंने ये दे दी है,
और यहाँ पे चल के मैं इसे ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के क्लियर है, इमेज टैग है, ये मैंने टैग दे दिया, रूट है, क्लियर है, यहाँ सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और मेरी जिंकिंस के अंदर जो गिटहब का यूआरएल है वो ये है, कॉर्पोरेट लैब, ठीक है। सो यहाँ पे आपके जो यूआरएल का नाम है वो आपको देना है। कंप्यूटर पे मैं चेक कर देता हूँ, क्लिक किए। सो ऑलमोस्ट इस आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम चलेंगे, सो इंडेक्स ये वाली डॉकर फाइल अभी बनानी है, मैन डॉट टी एफ हो गया, डेवलपमेंट सर्विस जिंकिस फाइल होगी, डॉकर फाइल पेंडिंग है, वो बनानी है। सो बैक अपने इसी रिपोजिटरी पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे डॉकर फाइल को क्रिएट करना है जो अभी तक नहीं हुई है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं डॉकर फाइल लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा DOCER डॉकर फाइल, और यहाँ पे डॉकर फाइल का कोड लिखूँगा, और डॉकर फाइल का कोड मेरा ये है। सो Ctrl+C, और यहाँ पे चल के मैं पेस्ट करूँगा। साथ में यहाँ पे चल के मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करनी है, डॉट, यहाँ पे मैं ये करूँगा, ठीक है, Nginx Alpine AZ, ठीक है, परफेक्टली। यहाँ पे 80 कर देता हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट पोर्ट है ये, और मैंने इसे सेव कर दिया। सो ऑलमोस्ट मेरा पूरा जो फाइल का स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये मेरा पूरा एक जो गिट लैब के अंदर है वो पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है। ये इसके अंदर अगर आप देखोगे टेराफॉर्म के अंदर ये master.tf फाइल है आपकी। बैक आते हैं, इसके अंदर आपको चीज़ रीवेरीफाई करवा दूँ। केयर्स के अंदर आपकी सर्विस डिप्लॉयमेंट डॉट बाई एम एल फाइल बन गई है, और यहाँ पे फाइनली आपकी ये डॉकर फाइल, ये रही आपकी डॉकर फाइल, क्लियर है। और उसके बाद ये है आपकी जिंकिंस फाइल, क्लियर है। सो इस जिंकिंस फाइल में मैंने ये लिया AP South 1, ठीक है, और ये मेरी फाइल का नाम है सिप सॉफ्टवेयर बैकएंड, ये, और टैग नेम ये, ठीक है, क्लियर है। और राइट्स, अब यहाँ पे चल के दोबारा से मैं जिंकिंस के अंदर जाऊँगा और जिंकिंस पे एक पाइपलाइन को क्रिएट करता हूँ। सो मैं जिंकिंस पे जाता हूँ, और जो मेरी इसका नाम है यही सेम नाम वहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, कॉपी, जैसे मैंने बाकी लैब में दिखाया आपको। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे चल के पाइपलाइन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये क्लिक कर दूँगा। वंस अगेन मैं यहाँ पे जाके ये जो मेरा कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से जिंकिंस पे जाऊँगा, और जिंकिंस की पाइपलाइन पे SCM को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से गिट को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो मेरी रेपो का URL है वो दे दूँगा, और साथ में यहाँ पे मास्टर की जगह मैं करूँगा MAIN मैन, और यहाँ पे जिंकिंस मेरी जो फाइल्स है वो अप्लाई और सेव कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से जिंकिंस का काम खत्म हो गया। अब जिंकिंस में, इसी जिंकिंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है आपकी SSH क्रेडेंशियल को सेट करना। सो यहाँ से क्रेडेंशियल पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो बेसिकली जो कौन कौन से क्रेडेंशियल आपको सेट करने हैं, डॉकर क्रेडेंशियल, गिटलैब क्रेडेंशियल, SSH, ये आपको यूज़ करना है, ये मैंने यूज़ कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस की ये वगैरह सब यूज़ कर दी है। मैं यहाँ पे इस पे चल के एक बार यूज़ कर लूँगा, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दी, मगर इसमें गिटलैब में SH की ऐड करना है। तो यहाँ पे दोबारा से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे क्रेडेंशियल पे, क्रेडेंशियल पे जाने के बाद आप सिस्टम पे क्लिक करोगे ग्लोबल पे, और यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ऐड क्रेडेंशियल पे जाओगे, और यहाँ पे सबसे आपको ये करना है SSH ये वाला, और यहाँ पे आपको ग्लोबल ID के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है SH। ये जो लिखनी है चीज़ें वो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आपको इसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है ये। आईडी के अंदर आपको नोट करना है ये चीज़ जो सेम इसमें है। आईडी के अंदर लिखना है गिटलैब SSH, गिटलैब SSH। सो यहाँ पे आईडी में नहीं कुछ, यहाँ पे आईडी के अंदर लिखना है गिट लैब SSH, ठीक है, मैंने ये लिख दिया इसके हिसाब से, जैसे ये यहाँ पे हम इसमें जो देख रहे हैं आईडी के अंदर गिट लैब SSH, की के अंदर और यूज़र नेम में गिट लिखना है, और कोई जो भी आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरे यूज़र नेम गिट ऐप सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, ये मेरा यूज़र नेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये, बट वहाँ पे आपको गिट ही लिखना है, यहाँ पे आपको गिटी लिखना, क्योंकि वो रूट का लेता है। सो यूज़र नेम में आपको हमेशा गिटी लिखना, चाहे आपका यूज़र नेम कुछ भी हो। यहाँ पे प्राइवेट की ये है, और इस प्राइवेट की पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इंटर डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे ऐड पे आपको कौन सी की डालनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो उसके लिए मैंने एक ये लिख रखा है, ये कमांड है, ये मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉपी करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ये इसको मैं CLS कर देता हूँ, और आपके लिनक्स विंडो मैक जो भी आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको ये डाल देना, ये वाला कमांड, और एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने पे ये जो पूरी की आएगी ना,
ये इस पूरी की को आपको यहाँ से कॉपी करना है, प्राइवेट की को कॉपी करना है, ये वाली ये पूरी इसको कॉपी करना है। मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल सी करके आपको यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये डिट्टो बिल्कुल यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके इसको आपको यहाँ से या पूरा कॉपी करोगे कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्लियर है इतना? और यहाँ पे परचेज परहैप्स, परहैप्स में अभी यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। परहैप्स प्राइवेट की इंटर की डायरेक्टली ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है आईडी गिटलैब, और डिस्क्रिप्शन में आपको गिटलैब एसएच की लिखना है, डिस्क्रिप्शन में गिटलैब एसएच की। सो यहाँ पे चल के अपन नीचे और डिस्क्रिप्शन में गिट लैब, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है। गिटलैब एसएसएच की, गिटलैब एस 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 पी। ठीक है, ये लिख दिया, यूजर नेम में ये लिख दिया, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे जो ऐड है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गिट क्रेडेंशियल डॉकर। ठीक है, ये गिट लैब की आपकी जो ऑथेंटिकेशन है, ये गिट लैब एसएसएच की वो ऐड हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बिना आपका चलेगा नहीं। बाकी तो आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। सो ये जो कुबरनेट है, डॉकर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट पाइपलाइन है, सो काफ़ी लॉन्ग चलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे और ये डॉकर और कुबरनेट कैसे ऐड किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप मेरे इस चैनल पे यहाँ पे जाओगे, और यहाँ से जाने के बाद आपको आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको जाना है इस यहाँ पे कंप्लीट जेंकिंस प्रो लाइन पे। ठीक है, ये, और आपको यहाँ पे चेक करना है ये वाला। ठीक है, ये लेव 4, इसके अंदर कैसे जो डॉकर की ये बाकी जो क्रेडेंशियल हुए हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये आपका डॉकर क्रेडेंशियल है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वाले वीडियो में ये दे रखी हैं लेव 4 में। ठीक है, जिंकिंस पाइपलाइन की, जिंकिंस की सीरीज़ है, सो इसमें लेव 4 में ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। बाकी जो इसमें ज़रूरत की काम थी गिट लैब की एसएसएच की कैसे ऐड करते, सो वो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके और जनरेट करके दिखा दी है। ठीक है, क्लियर है? और राइट, अब यहाँ पे ये सारी जब कॉन्फ़िगरेशन आपके ऐड हो जाएं, सो फाइनली आपको क्या करना है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को ऐड होने के बाद आपको अपनी जिंकिंस पे आना है, और जिंकिंस के बाद आपको अपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइनली में जो आपने बनाई थी कॉर्पोरेट गिट लैब, इस पर क्लिक करना है और बिल्ड नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे बिल्ड नाउ में यहाँ पे चेक करते हैं, और कंसोल आउटपुट यहाँ पे ये स्टेप फेल हो गया है। यहाँ पे फेल होने का रीज़न देखते हैं कि क्या है। मैन शायद गिटलैब में कोई इशू है जिंकिंस में। सो यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, शायद फाइल में कोई मिसिंग है। सो मैं यहाँ पे चलूँगा नीचे, और यहाँ पे मुझे मेन करना है, MAIN मेन, ये फाइल होनी चाहिए। अप्लाई सेव पे मैंने क्लिक किया वंस अगेन, और बिल्ड नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। सो ये प्रोसेस मेरा स्टेप 2 चालू हो गया है, और यहाँ पे देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल्स में क्या है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये चेकआउट हो गया, कोड लॉग आउट प्रोसेस में है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये सक्सेसफुल हो गया, गिट लैब से चेकआउट का जो कोड था वो देखते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से देखना है, इसमें जो 2 प्लगइन और आपको जिनकिस में ऐड करने होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहले आपको प्लगइन पे आपको जाना है, और ये जो 2 प्लगइन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक AWL क्रेडेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तब ये यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, सॉरी इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये क्रेडेंशियल पे जब आप ऐड करोगे, सिस्टम पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये AWS क्रेडेंशियल तभी आएगा, ये यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है सेलेक्ट है, जब आप ये वाला प्लगइन ऐड करोगे। इसके बाद आपको ये पाइपलाइन AWS स्टेजेस ऐड करना है। ठीक है, सो ये 2 प्लगइन इसमें ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं बाकी मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका, सो आप वहाँ से देख सकते हो। ये जिंकिस है मेरी, और ये फाइनल मैंने पाइपलाइन बनाई है, और इसके जितने ये पूरी एग्जीक्यूशन है जिसके अंदर मैंने ये कॉपरेट, ये मेरी पूरी पाइपलाइन है, और इसका नाम मैंने यहाँ पे ये दे रखा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे
तो ये डॉकर मेरी इमेज बिल्ड हो गई है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो सक्सेस है। अब इमेज पुश हो रही है इसके अंदर, मेरी इमेज पुल हो गई। सो इमेज को एक बार देख लेते हैं, इमेज का नाम 33 था। सो यहाँ पे चल के ये सब सॉफ्ट अप है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और ये बैक एंड यूआई आ गया, और यहाँ पे चल के इसको वेट करते हैं थोड़ा सा। और ये देखो 033 आ गई, और ये इसकी इमेज है जिसे आप पब्लिकली लाइव कर सकते हो, ठीक है। सो ये इमेज मेरी बन भी गई और पुश हो गई, एक काम मेरा कंप्लीट हो गया। सो ये आपकी डिप्लॉयमेंट हो गई है फाइनली। आप देखो ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, और लास्ट में आपका ये कुबरनेट डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। सो ये जो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा, सो आप यहाँ पे देखोगे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और नीचे आप देखो ये आपके बीपीसी बन गए, ठीक है। बीपीसी का नाम, आपके क्लस्टर का नाम क्या है, ये है, और आपकी बीपीसी की आईडी ये है। सो अगर मैं यहाँ पे AWS के अकाउंट पे चलूंगा, सो मैं आपको ये यहाँ पे सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। EC2 पे मैं क्लिक करूंगा, और आप यहाँ पे देखोगे EC2, और यहाँ पे EC2 पे मैं क्लिक करूंगा। मैं अपना रीजन देख लेता हूँ, मैंने ये है आयरलैंड का मैंने रीजन लिया था। और मैं यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, और इंस्टेंस पे आप ये देखो डेप्स नोट्स जो आपने बनाया था वो ये आ गया। इनिशियलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और यहाँ पे मैं जब तक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिंकिंस, इसके अंदर आपका नाम क्या था, ये आपका BPC, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ये, ठीक है। ये बीपीसी आप यहाँ पे देख ही रहे हो, और ये प्रोसेस आपका चल रहा है। सो ये थोड़ी देर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाहो तो आप इसे CMD पे भी एग्जीक्यूट करके यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखोगे QCTL गेट गेट नोट्स, ठीक है, ऐसे गेट नोट्स, ठीक है। सो ये तब लिखना है जब ये आपकी पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाए। जो सो ये सक्सेसफुली पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, और मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ये आपका इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे ये अभी भी थोड़ा चल रहा, मैं जब तक इस पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने पे ये बीपीसी है, बीपीसी पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ से आपके सबनेट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये आपका क्रॉड EDU बीपीसी है जो मैंने आपको दिखाया था, कि आप यहाँ पे जाओगे कॉर्पोरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने पे जैसे आप यहाँ पे जाओगे टेराफॉर्म के ऊपर, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये सारे नाम है आपके, ठीक है। बीपीसी का नाम ये है, और आपका जो EC2 बनेगा उसका जो मैंने नाम बताया था वो ये है आपका, ठीक है। टैग का नेम ये है, क्लियर है। सो यहाँ पे ये BPC का नाम आ गया आपका, ये देखो ये है। और मैं यहाँ पे BPC पे क्लिक करने पे ये मेरा BPC का नाम, इस पे मैं क्लिक करूंगा, अवेलेबल है। सो यहाँ से ये दो आपके प्राइवेट नेम BPC ये बन चुके हैं आपके US बेस्ट के अंदर, और ये B बन के अंदर। इनका जो टैगर नेम्स है वो आप देख रहे हो, ये जहाँ पे ये माउस का एरो जा रहा है वो ये है, और इन दोनों का ये है। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ 30 पे, तो ये है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये है, इसका ये है। तो यहाँ पे कैसे जाना है इनकी, अगर आप इस पे IP पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके दिख रहे हैं, ये सबनेट हैं, सबनेट जो आप देख रहे हो, और ये रूट हैं। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये इसके रूट्स आपको यहाँ पे क्लिक करने पे ये दो सबनेट एसोसिएट हैं। इस पे क्लिक करने पर और रूट टेबल इंक्लूडिंग है, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे दो सब एसोसिएट हैं, दो इंक्लूडिंग लोकल हैं। और इस पे क्लिक करने पे एक इंक्लूडिंग है रूट टेबल, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लोकल एग्जीक्यूशन, ये पूरा प्रोसेस है, ये सब कुछ आपको पता ही है। फाइनली मैं आपको ई की एस दिखाता हूँ। सो ई की एस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये आपका ई की एस है। और ई की एस में यहाँ पे बता देता हूँ आउटपुट में ई की एस, ये ई की एस है। ई की एस का नाम क्या है आपका, ये है। सो यहाँ पे चल के इंफ्रा, ये सॉरी, यहाँ पे मैं ई की एस इंटर करता हूँ, और ये इलास्टिक कंप्यूटिंग ये आपका आ रहा है अभी। सो यहाँ पे फाइनली ई की एस देख लेता हूँ, ये क्लस्टर आ गया। और क्लस्टर पे मैं क्लिक करूंगा, सो क्रॉप EPC क्रॉप ई की एस CDU, अगर आप यहाँ पे अपनी जिंकिस में देखोगे क्रॉप ई की एस CDU डेव है। और आप यहाँ पे क्लस्टर में देखोगे सो डेव है, ठीक है। अपडेट है, एक्टिव है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। और आप यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ARN क्लस्टर एक्सेस है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके कंप्यूटर पे मैं क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे नेटवर्किंग पे तो ये सबनेट आ रहा है, ये क्लस्टर, इसके दो सबनेट API हैं। एड ऑन्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कैपेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, साथ में आपके एक्सेस पे क्लिक करूंगा। सो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, EC2 स्टैंडर्ड लिनक्स है जो हमने लिया था। और मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे फाइनली
सॉरी टैग पे मुझे क्लिक करना, और टैग पे क्लिक करने पे ये मेरे प्रोजेक्ट की की और जो भी नाम है डेव और EKS ये आ गया, ठीक है। ये आपका एंटर हो गया EKS के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका कंसोल सेटिंग है। मैं इस पे जाऊंगा, सॉरी दोबारा से इस पे जाता हूँ, क्लस्टर पे मूव करूंगा और यहाँ से ये पूरी EKS की डिटेल है, ठीक है। रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे, सो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, रिप्लिका सेट्स वगैरह, डिप्लॉयमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी। और यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करना है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है। और दूसरा आपको यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री कोई नहीं है। टैग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसे ये मेरे टैग दिख जाएंगे यहाँ से। BPC पे वंस अगेन मैं EC2 पे देख लेता हूँ। यहाँ से मैं EC2 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और EC2 पे मैं क्लिक करके अपने EC2 को देख लूंगा, ठीक है। सो ये मेरा EC2 है और EC2 का नाम यहाँ पे अभी ये डेव नोट्स है। सो अपने यहाँ पे जाके नेम मेरा ये है डेव नोट्स, ठीक है। edu डेव नोट्स, ये है EKS, ये EKS का मेरा है फाइनली में, ये EKS का नाम है। और ये है यहाँ पे मेरे उसका नाम टैग का। सो EQ DevOps नोट्स ये है। सो आप यहाँ पे जाके चेक करोगे। सो मिनी क्यू ये कंट्रोल नोट्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ QCTL गेट्स गेट SBC, सो आप यहाँ पे ये देखो आपकी सर्विसेज आ गई हैं कुबरनेट्स की। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड में जाके MINIQUBE मिनी क्यू DASHBOARD डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मिनी क्यू DASHBOARD, मैं इस पे क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा। सो यहाँ से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली फाइनली आपकी पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो गई है। EC2 पे क्लिक करोगे, यहाँ से वंस अगेन मैं दोबारा दिखा देता हूँ। EC2 पे क्लिक करोगे, यहाँ से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा, EC2 पे मूव करना है आपको। यहाँ से EC2 ये आ गया, DevOps नोट्स इस पे क्लिक करोगे, इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ से BPC सबनेट ये वगैरह है। नेटवर्किंग पे क्लिक करोगे, सो यहाँ से आपकी नेटवर्किंग दिख रही, ये IPv4 है, ठीक है। यहाँ से स्टोरेज पे क्लिक करोगे, सो ये आपका स्टोरेज आ गया DevXB। और यहाँ पे मेन चीज क्लिक करने पे ये शो हो गया, ठीक है। ऑपरेट के अंदर चल के यहाँ पे इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से ये आपका यहाँ से भी देख सकते हो इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। और BPC पे क्लिक करने पे BPC की डिटेल मिल जाएगी। इंस्टेंस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे आप आते हो वैसे आ जाओगे। T3 माइक्रो है, BPC पे मैं क्लिक करूँगा और BPC पे आप यहाँ से सारी डिटेल ये देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, सबनेट आपके यहाँ से शो हो गए, यहाँ से ये सबनेट आ गए आपके, देखो BPC शो। आप यहाँ पे चल के देखोगे तो सबनेट आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो सबनेट है आपके, ठीक है। ये सबनेट है, क्लियर है, BPC के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये BPC का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे चल के इंस्टेंस टाइप पे आप क्लिक करोगे तो इंस्टेंस टाइप आ जाएंगे। और साथ में आपका लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स है, आप यहाँ से भी इनको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आपकी ये पूरी पाइपलाइन एक सक्सेस